मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हा का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हा का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी शहर जल कमल पर डेरा, तहां दुलाही न पाया। अदर गगन भंवर गुफा में, जहां निध वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि मेरा कोई जन्म नहीं हुआ, मैं किसी माँ के गर्भ में नहीं रहा, और मैंने कोई स्त्री भी ग्रहण नहीं की। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दासी माने पत्नी को संत भाषा में, क्योंकि पहले सतयुग त्रेता द्वापर में बहनें अपने पतियों की बहुत सेवा किया करती थी सच्चे दिल से, और वो पति भी नेक चलन और नेक स्वभाव के होते थे। अब तो शराब पी कर रोज कूटें तो वह क्या सेवा करे उस नालायक की। तो इसलिए वो एक परमात्मा कहते हैं, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। आज मुझे धानक जुलाहा सुंदर कह के मजाक उड़ा रहे हैं। जात पात हमारे नहीं, सभी मेरे बच्चे हैं। पर लेकिन उस समय हम भगवान को नहीं पहचान सके, क्योंकि हम अक्सर ज्ञान नहीं रखते थे, और हमारे धर्मगुरु जो थे ये नकली थे, डुप्लीकेट थे, इनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। यदि इनको सदग्रंथों का ज्ञान होता तो भगवान का विरोध कतई नहीं करते। जैसे अब परमात्मा ने यह समय निर्धारित किया था, उससे पहले आपको शिक्षित किया अपने बच्चों को। परमात्मा नहीं चाहते थे ये शिक्षा रूपी विष आपको पिलाना, लेकिन ये अनिवार्य था, इसलिए आपको शिक्षित किया। ये शिक्षा आपको केवल इसीलिए दी है कि आप सदग्रंथों को जानें, स्वयं देखें, समझें और परमात्मा को पहचानें। अन्यथा इस शिक्षा ने हमें क्या दिया? अभिमानी बना दिया। आपस में प्यार रहा नहीं, माया के अतिरिक्त कुछ ध्यान नहीं, भगवान सौ कोस हो गया हमारे से। कोई बड़े बड़े अधिकारी बनकर ये सोच बैठे हैं कि बस मैंने सब कुछ पा लिया। तो यह भूल इस माया ने डाल दी। पहले हमारे बुजुर्ग कितने आधीन, विनम्र और दया भाव वाले थे, आए अतिथि का आदर करते थे। अब ये लगभग ये सारी परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं, कृतघ्नता हमारे अंदर समा चुकी है। तो परमात्मा को ये पता था कि ऐसा इनमें एक बार दोष आएगा, लेकिन उस दोष को मेरे पास ऐसा ज्ञान है तुरंत ही साफ कर दूंगा। तो वो अब ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो परमात्मा को हम पहचानेंगे तभी तो उसके निकट आएंगे। जब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और व्हाट इज राइट वे ऑफ वर्शिप, सही साधना कौन सी है, तो हमें कोई भी डगमग करता रहा हम उसी की मान लेते थे। कोई छोटी मोटी अटपट कर देता, थोड़ी बहुत वाणी वेद मंत्र सुना देता, हम उसको विद्वान और बहुत अच्छा जानकार मान लिया करते थे। अच्छा कोई वक्ता होता उसके ऊपर आकर्षित हो जाते थे। तो अभी तक हमारा इन्होंने साइकिल बना रखा था, हमें टिकने नहीं दे रहे थे। अब हम ऐसे टिक जाएंगे हमें कोई हिला नहीं सकेगा। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आकर वार्ता कर लियो हमारे साथ, आखिर में वो फिट्टे मुँह होकर ही जाएंगे। अन्य संतों की तो बात ही छोड़ो, ये तो सामने आ ही नहीं सकते इस ज्ञान के। तो कहने का भाव ये है कि एक सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल रतन मिल रहा है, इसको संभाल के रखना
इसको ऐसे वैसे ना समझना। ये अनमोल मंत्र मिला है। परमात्मा कहते साईं यूं मत जानियो प्रीत घट मम चित। इस मालिक के नाम को, भगवान को ऐसे एक सेकेंडरी थिंग मत समझना। साईं यूं मत जानियो प्रीत घट मम चित। मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवत समरू नित। ऐसा भाव बनाओ भगवान। तो वो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते थे। सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा सतलोक से चलकर आए। एक शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हो गए। लहर तारा तालाब नामक एक सरोवर था बनारस काशी शहर के अंदर। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति जो निसंतान थे वो उठा ले गए। ये नीरू नीमा उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर और सरस्वती इनका नाम था। मुसलमानों ने इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, जिसका पहले ये शिव के पुजारी थे। इन्होंने फिर वो शिव की पूजा छोड़ के जो मुसलमानों की क्रियाएं थी वही प्रारंभ कर दी थी। और इसके साथ साथ उन्होंने जुलाहे का काम प्रारंभ कर दिया था। पहले वो जो दीक्षा आती थी उससे अपना निर्वाह करते थे। फिर दक्षिणा जो आती थी, पहले जो दक्षिणा आती थी उससे अपना निर्वाह करते थे। फिर बाद में वो दक्षिणा बंद होगी, क्योंकि वो कथा किया करते थे पहले भगवान शिव की, शिव पुराण की, उससे दक्षिणा आती थी। और बाद में फिर वो मुसलमान बनने के बाद उनके सामने निर्वाह का संकट उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया, जो बहुत आसानी से और कम खर्चे में प्रारंभ हो गया था। ये कार्य करते करते उनको काफी समय बीत गया था। वो जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। उस समय परमात्मा उनको मिले और वो उठाकर ले गए थे। जिस समय परमात्मा सतलोक से आए, शिशु रूप धारण किया, ऊपर से आ रहे थे, तो वहाँ एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी लहर तारा तालाब के ऊपर प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। स्वच्छ जल था, गंगा की लहरों से उछल कर वो सरोवर का रूप धारण किया करता था। तो फिर सारा वर्ष उसके अंदर, वर्षा के दिनों में दरियाएं बहुत गहरी और ऊपर तक भर के चलती हैं, उनके ऊपर से पानी उछल कर गौ घाटों में से वो लहर तारा तालाब का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा दिन वो स्वच्छ जल, क्योंकि गंगा का जल खराब नहीं होता, सारा वर्ष वो फिर शुद्ध जल उस सरोवर के अंदर एकत्रित रहता था। उसमें कमल के फूल उगे रहते थे। वहाँ पर एक बाहर जंगल, बनी में जंगल सा होता था, उसके चारों तरफ वृक्ष सुंदर उगे हुए होते थे। तो वहाँ पर अष्टानंद नाम के एक ऋषि प्रतिदिन अपनी स्नान भी करते थे और सुबह सुबह वहाँ कुछ साधना भी किया करते थे। और अष्टानंद जी कौन थे? ये स्वामी रामानंद एक महापुरुष हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा बोलबाला था, जिनको माना जाता था कि ये चारों वेदों के विद्वान हैं, पुराणों और श्रीमद् भगवत गीता को ये अच्छी तरह जानते हैं, समझा है, यानी बहुत बड़े प्राकांड विद्वान प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। किसने? स्वामी रामानंद जी ने, जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे प्रचार करते थे। और वो वैष्णव साधु थे। स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे, वैष्णव परंपरा से संबंधित थे और वैष्णव परंपरा का ही वो आगे प्रचार करते थे। जिसको भी वो शिष्य बनाते थे एक कंठी देते थे। कंठी कैसे होती है? एक धागे के अंदर तुलसी का एक मणका
तुलसी की लकड़ी का एक मन का एक जनेऊ जैसे धागे में बांधकर गले में लटकाते थे। वो पहचान होती थी कि इसने वैष्णव परंपरा से दीक्षा प्राप्त कर रखी है। तो ऐसी वो एक कंठी भी देते थे। और उन्हीं 1400 ऋषियों में से एक अष्टानंद ऋषि थे जो लहर तारा तालाब के ऊपर प्रतिदिन अपनी साधना स्नान करके वह प्रतिदिन अपना नित्यनेम किया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से पहले लगभग 1.5 घंटा उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। उस समय अष्टानंद जी वहां स्नान करके अपनी साधना करने के लिए तत्पर थे। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आ रहे थे। एक बहुत तेजों में प्रकाश का गोला प्रकाश पुंज आसमान से उसको आते हुए देखा। वो बहुत गति से आ रहा था। अब जो ही अष्टानंद जी ने ऊपर ध्यान किया, इतना तेज था कि उसकी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें जब बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक शिशु का रूप दिखाई दिया। उस जो पुंज दिखाई देता प्रकाश का गोला नजर आता था। जब आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि एक बालक शिशु रूप है। जैसे हम सूर्य की ओर कभी गलती से देख लेते हैं तो हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर पाती, हम तुरंत आंखें बंद करते हैं या साइड में करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश रहित एक आकार गोला सा दिखाई देता है। और पहले ऐसा नहीं नजर आ रहा था, केवल प्रकाश दिखाई देता था, फिर हमें प्रकाश रहित आकार सूर्य का दिखाई देता है। यही दशा उस अष्टानंद की हुई। जब उसने उस तेज पुंज के गोले को देखा, आंखें सहन नहीं कर सकी, तुरंत बंद हुई। बंद हुई तो क्या देखा कि प्रकाश रहित एक शिशु का रूप दिखाई दिया। काफी देर तक उसकी दृष्टि में वही रहा, ऐसे देखे वैसे देखे। जो ही उसने थोड़ी देर के बाद देखा तो क्या देखा कि वो प्रकाश जो आ रहा था वो उसी लहर तारा नामक सरोवर के एक कोने में जाके सिमट गया। उसके बाद उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब उसने सोचा कि ये क्या हुआ आज मेरे साथ, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई और ही लीला है। अपने गुरुदेव से इसका समाधान चाहूंगा। वो तो छोड़ के साधना उठकर चला गया। उसने स्वामी रामानंद जी से जाके प्रार्थना की कि गुरुवर, आज मैंने ऐसे ऐसे एक दृष्टांत देखा, ये मेरी भक्ति का कोई प्रतिफल है या कोई मेरी वैसे ही कोई भ्रमणा शंका है। तो रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं तो उनकी ऐसी ही स्थिति होती है, तारा सा टूटता है प्रकाश का, और वो किसी माँ के यहाँ गर्भ में आते हैं। कुछ दिनों के बाद जन्म लेकर वो लीला करेंगे। तो काशी में कोई महापुरुष का अवतरण हुआ होगा। अब उस रामानंद जी के गुरु से, रामानंद जी के जो भगवान थे वो विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी उर्फ रामचंद्र जी, और ये